हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं हूं आनंद पांडे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। मित्रों, मैं आज बहुत बड़े टॉपिक पे बात करने वाला हूं, जो कि हमारे देश के लिए, हमारे पूरे विश्व के लिए संकट बना हुआ है, कोरोना वायरस। और इससे जुड़े भ्रम के बारे में भी मैं बात करूंगा यहाँ पे, और इसका निदान कैसे होगा उसके बारे में भी मैं बात करूँगा। मित्रों, उससे पहले मैं कहूँगा कि यार, मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि इसी तरह के और जो मैं टॉपिक पे वीडियो बनाऊं उसकी सूचनाएं आपको मिलती रहें। चलिए बात कर लेते हैं मेन टॉपिक की, कि कोरोना वायरस से कैसे बचा जाए। मित्रों, कोरोना वायरस क्या पूरी दुनिया को ख़त्म करके ही मानेगा? क्या पूरी दुनिया इसके चपेट में आ जाएगा? कोई भी नहीं बचेगा यहाँ पे? तो मित्रों, मैं कहना चाहूँगा कि इससे पहले भी ऐसे कई महामारियाँ आ चुकी हैं जिनसे लोगों को बहुत सारा क्षति पहुँचा है। लोग बहुत सारे अपनी जान गंवा बैठे हैं। 30 साल पहले मित्रों प्लेग फैला हुआ था। उस संक्रमण का जिम्मेदार था चूहा। चूहे से निकला हुआ वो प्लेग बीमारी फैला था, जिससे महामारियां आई थी। और अभी फिर से कहा जा रहा है कि वुहान में मच्छी मार्केट से निकला हुआ यह बीमारी, जो कोरोना वायरस के नाम से जाना जाता है, यह फैला हुआ है पूरे देश में। और करीब 70 देशों में इसका संक्रमण इस समय जारी है। करीब 70 देशों में लोग इस संक्रमण से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। तो मित्रों, कोरोना वायरस भी उसी तरह से आया हुआ है जिस तरह से वो संक्रमण आया हुआ था, प्लेग। मित्रों, उसके बाद अभी कुछ वर्षों पहले ही आपने सुना होगा कि स्वाइन फ्लू निकला था। स्वाइन फ्लू भी जो कुछ दिनों तक कहर ढाया, और उसके बाद में उसका भी वैक्सीन तैयार किया गया और उससे भी लोग बच पाए। तो इसी तरह से अभी कोरोना वायरस आया हुआ है। मित्रों, इन चीज़ों से कैसे बचा जाए, मैं यहाँ इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूँ कि इन चीज़ों से बचा कैसे जाए। वैसे तो मित्रों, इसका कोई वैक्सीन नहीं निकला हुआ है, किसी भी तरह का कोई दवा नहीं निकला हुआ है। और दवाई क्यों नहीं निकला हुआ है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि मित्रों देखिए, जब प्लेग निकला हुआ था, जब प्लेग चल रहा था, उस टाइम पे भी आपको मैं बता दूँ कि कोई भी दवा या कोई भी वैक्सीन नहीं निकली हुई थी। लोग आमतौर पे उन उन दिनों जड़ी बूटियों से या आयुर्वेद दवाइयों से अपने रोगों का इलाज कर रहे थे। ऐसे टाइम में ये प्लेग निकला। प्लेग से भी ऐसे ही महामारी आई हुई थी। लेकिन मित्रों, उस टाइम पे भी कुछ ऐसे दवाइयाँ निकाली गई, जैसे पैरासीटामॉल, जिसने काफ़ी लोगों को राहत दिया उस टाइम पे। तो इसी तरह से स्वाइन फ्लू निकला। स्वाइन फ्लू का भी टाइम लगा वैक्सीन बनने में, और उसमें भी लोगों को बहुत परेशानियाँ झेलनी पड़ी, बहुत लोग अपनी जान गंवा बैठे। ऐसे ही ये कोरोना वायरस भी है मित्रों। अभी ये वायरस भी इसी तरह से अपना कहर भर पा रहा है लोगों पे। तो मित्रों देखिए, कोई भी जो वायरल संक्रमण है, इसका निदान निकालने के लिए, यानी कि इसका वैक्सीन निकालने के लिए, दवा खोजने के लिए, किसी भी तरह के जो वैज्ञानिक हैं, हमारे जो डॉक्टर्स हैं बड़े बड़े, इनको टाइम लगता है। क्यों टाइम इतना लगता है, मैं इसी के बारे में आज बात कर रहा हूँ। कब बनेगा और कैसे बन पाएगा, क्यों इतना लेट हो रहा है वैक्सीन बनने में। तो मित्रों, मैं आपको बता दूँ कि वैक्सीन कोई भी हो, उसे तैयार करने में करीब 6 महीने से साल भर लग जाते हैं। वैक्सीन तैयार करने में ये एक दिनों का काम नहीं है मित्रों। आमतौर पे जो पहले से बनी हुई दवाइयां हैं उनको प्रयोग करते हैं लोग, और कुछ रोकने की कोशिश करते हैं ऐसे संक्रमण को। लेकिन नई वैक्सीन तैयार करने में मित्रों काफ़ी टाइम लग जाता है। होता क्या है मित्रों, कोई भी वैक्सीन बनाते हैं लोग, तो वैक्सीन बनाने में टाइम तो लगता है। जो वैक्सीन बनाने में टाइम लगता है वो ना के बराबर है। कुछ दिनों में वैक्सीन तैयार करते हैं और फिर उसका परीक्षण करते हैं। उस पर वायरल संक्रामक बैक्टीरिया पे प्रयोग करते हैं या किसी व्यक्ति पे प्रयोग करते हैं। तो उस पर प्रयोग करने के बाद मित्रों, जैसे कोई बीमारी होता है आपको, तो तुरंत तो ठीक नहीं हो जाता, दवा खाना पड़ता है कुछ दिनों, तब ठीक होता है। इसी तरह से वैक्सीन तैयार करने में कुछ टाइम लगता जरूर है। उसके बाद उसका प्रयोग करते हैं, उस बीमार व्यक्ति के ऊपर प्रयोग करते हैं या उस संक्रामक विषाणु के ऊपर प्रयोग करते हैं। तो प्रयोग करने में वक्त लगता है। प्रयोग किया एक बार और कुछ दिन इंतज़ार किया, ठीक हुआ, नहीं ठीक हुआ तो फिर से दूसरा तैयार कर रहे हैं दवा, उससे प्रयोग करते हैं। फिर ठीक हुआ कि नहीं ठीक हुआ, ये नहीं काम किया, चलो इससे नहीं तो इससे, ऐसे कर करके मित्रों बहुत वक्त लग जाता है। सालों साल लग जाते हैं कभी कभी। थोड़ा सा इंतज़ार और धीरज बनाए के रखने की ज़रूरत है मित्रों। यहाँ पे आप धीरज रखिए। यहाँ पे करीब 100 देशों के लोग जो है यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं, और दिन रात लगे हुए हैं। हमारे वैज्ञानिक प्रोफेसर्स जो बड़े बड़े जानकार हैं,
वो उनकी टीमें लगी हुई हैं, वो प्रयोग कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि कैसे ऐसे संक्रमण से बचा जाए। तो थोड़ा-सा धीरज बनाए रखने की ज़रूरत है। मित्रों, यहाँ पे अगर थोड़ी-सी मैं बात करूँ अपने सुरक्षा की, तो आप मास्क लगाइए चेहरे पे, आप कहीं पब्लिसिटी में से जाने से बचिए, जितना हो सके भीड़-भाड़ से बचिए। भीड़-भाड़ बहुत ही ज़िम्मेदार है ऐसी चीज़ों के लिए मित्रों। तो आप भीड़-भाड़ से बचिए, आप कहीं यात्रा करने से बचिए। ट्रेन में भी मैं आपको बता दूँ कि जैसे ट्रेन है या बसें हैं, तो वहाँ पे भी संक्रामक बीमारियाँ चिपके हो सकते हैं, तो उन जगहों से भी बचने की कोशिश करिए। स्टेशन आदि जगह से ज़्यादा से ज़्यादा किनारा अगर करे रहेंगे तो आप बच सकते हैं। भीड़-भाड़ इलाके से आप बचिए, पब्लिक जहाँ भी है उससे आप बचने की कोशिश कीजिए। सिनेमा है और स्टेशंस हैं, एयरपोर्ट हैं, तो जहाँ भी पब्लिक ज़्यादा दिखती है आपको, वहाँ से आपको बचने की ज़रूरत है। अगर आपको कहीं ज़रूरत पड़ती है, जाना भी पड़ता है, तो आप मास्क लगा कर के जाइए। हाथों पे हो सके तो हल्का ग्लव्स लगा कर के जाइए और बाद में उन्हें जो डस्टबिन में आप उसे फेंक दीजिए, उसे अपने घर में ना रखिए। अपने आस-पास में सुरक्षा रखिए, आप आस-पास में गंदगियाँ ना हो। किसी भी संक्रामक बीमारी बढ़ाने के लिए गंदगियाँ जो है ज़िम्मेदार होती हैं, इसलिए गंदगी घर के आस-पास में भी नहीं होना चाहिए। हाथों को जब भी कोई चीज़ छुएँ, जैसे कि लोग मित्रों, अभी मैं आपको बता दूँ कि कुछ लोग मानते हैं कि मैं मास्क लगा लूँगा तो मैं बचा रहूँगा। ऐसा भी नहीं है, मास्क लगाने से खाली नहीं बच सकते हैं आप। बहुत सारी ऐसी चीज़ें निभानी पड़ेगी आपको जो आपको बहुत कठिन लगेगा। जैसे मित्रों, आमतौर पे हम कोई सामान खरीद रहे हैं, कोई आउट ऑफ कंट्री से कोई भी प्रोडक्ट मंगा रहे हैं, जैसे आजकल तो लगभग चाइना प्रोडक्ट ही चल रहा है, तो बहुत सारे चाइना प्रोडक्ट मंगा रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोडक्ट पूरी तरह से इस समय सेफ़ हो। इसलिए इस समय आप कोशिश करिए कि ऐसे प्रोडक्ट को ना मंगाइए, और किसी बाहर देश से कोई भी वस्तु आ रही है तो उनसे जो खाने पीने की चीज़ें हैं या इस्तेमाल की चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें आप मत मंगाइए, इस समय अवॉइड करिए ऐसी चीज़ों को। आप कहीं भी जा रहे हैं, पैसा दे रहे हैं तो सामान ले रहे हैं, सामान ले रहे हैं तो भी, पैसा ले रहे हैं तो भी आप किसी के छुए हुए वस्तु को अगर टच करते हैं तो वो भी सही नहीं है। अगर बाय द वे ऐसा हो रहा है तो आप जब भी घर पे अपने होइए और खाना खाना हो या फिर कुछ भी करना हो या फिर नहीं भी कुछ करना हो, तो भी आप घर पे आइए और वहाँ पे आप अच्छे से साबुन के साथ में अपने हाथ को वॉश करिए। पूरी तरह से वॉश करने के बाद में फिर उस हाथ से बिना उसे वॉश किए हुए अच्छे से कहीं भी उसे टच मत करिए, किसी को मत छूइए, ना तो खुद को छूइए, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे बड़ा गौर से ध्यान देना पड़ेगा, जिससे आप वायरल संक्रमण से बच सकते हैं। तो मित्रों, अब मैं बता रहा हूँ कि और खाने पीने के लिए ऐसा चीज़ें क्या हैं जिनसे इस संक्रमण से थोड़ा सा दूरी बना सकते हैं आप। तो आमतौर पे मैं यही जानता हूँ कि हमारे जो शरीर में एंटीबायोटिक तत्व होते हैं जो बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे हाथ में अगर कोई ज़ख्म हो जाए छोटा-सा, तो वो अपने आप ठीक हो जाता है। थोड़ा-सा बुखार हुआ तो अपने आप ठीक हो जाता है। सर्दी-जुकाम हुआ हल्का-फुल्का तो वो भी ठीक हो जाता है। मतलब ठीक होने के पीछे कारण क्या है मित्रों, कि हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में ही एंटीबायोटिक तत्व है जो हमारे शरीर को ठीक करता है। ये एंटीबायोटिक तत्व जो होता है ये कमज़ोर पड़ता है और बीमारी इस पे हावी होती है। तो कोई भी बीमारी, जैसे मच्छर ने काटा मित्रों, अगर हमारे शरीर में एंटीबायोटिक तत्व नहीं हो तो वो मच्छर का काटा हुआ घाव हमें मार डालने के लिए काफ़ी होता है। यानी एक मच्छर भी हमें मार सकता है अगर हमारे शरीर में एंटीबायोटिक तत्व नहीं हो। यानी एंटीबैक्टीरियल तत्व वही होता है जो हमारे कोशिकाओं में विद्यमान रहता है और बीमारियों से लड़ने की क्षमता हमें देती है। तो वो चीज़ें अगर कम हैं या कमज़ोर हैं हमारे शरीर में, तो कोई भी बीमारी आसानी से हम पे आक्रमण कर देती है। तो उन चीज़ों को आप बढ़ा सकते हैं जिनसे हम अपने बीमारियों से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर की बढ़ती है। अगर हमारे शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है मित्रों, तो हम अपने शरीर को किसी भी वायरल संक्रमण से भी बचा सकते हैं आसानी से। तो आप इसके लिए क्या करिए, आप हो सके तो विटामिन सी की चीज़ें खाइए, मौसमी खाइए और अनार खाइए, और किसी भी चीज़ को अच्छे से परख करके तभी उसे यूज़ करें। मौसमी, अनार, आंवला, विटामिन सी की चीज़ें यानी नींबू, टमाटर इत्यादि चीज़ें आप खाइए। अब इससे आपके शरीर में एंटीबायोटिक तत्वों का निर्माण होगा और जिससे आप इन बीमारियों से बच सकते हैं आसानी से। और मित्रों, आपके लिए एक मैं बात बता दूं कि कोई भी संक्रामक बीमारी हो, वो चाहे स्वाइन फ्लू रहा हो या वो चाहे ये प्लेग रहा हो या वो चाहे अभी कोरोना है,
सभी बीमारियों के जो बैक्टीरिया होते हैं ये आमतौर पे ठंड में ज़्यादा वार करते हैं हमारे शरीर पे। यानी कि इनके लिए अगर मानसून थोड़ा नम है तो ये हम पे ज़्यादा अटैक करते हैं। कि ऐसे बैक्टीरिया जो होते हैं वो 90 डिग्री के ऊपर जो तापमान होते हैं उनमें ये लोग नहीं रह पाते हैं, यानी कि ये आप ऑटोमेटिक जल जाते हैं। जैसे कि सूरज का रोशनी, अभी मई जून का मौसम आ रहा है, तो मई जून के मौसम में लगभग ऐसे बैक्टीरिया जो होते हैं, वायरल संक्रमण जो होते हैं वो कम हो जाते हैं या ख़त्म भी हो जाते हैं पूरी तरह से। क्योंकि ये जो ताप होता है ये ज़्यादा ताप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और ये जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं। ये अगर वायुमंडल में विद्यमान है तो भी नष्ट हो जाते हैं, ये अगर ज़मीन पे गिरे हुए हैं तो भी नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे गर्म मौसम में भी ये इनका प्रकोप कम हो जाता है। तो मित्रों यही थे कुछ उपाय जो हम आपको बताए कि कोरोना वायरस से आपको बचा सकता है। वैसे हिम्मत आप रखिए और हिम्मत नहीं हारिए, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि हिम्मत अगर है तो सब कुछ सही है। कुछ लोग तो फोबिया से मर जाते हैं, जैसे कि मित्रों लोगों में एक डर समाहित हो जाता है कि कोरोना हुआ मुझे, अब मैं मर जाऊंगा। तो इस तरह की फोबिया से बचिए। कोई भी रोग पहले नहीं मारता है, पहले लोगों को फोबिया मार देता है। तो इसलिए आप फोबिया से बचिए। यानी फोबिया का मतलब वही होता है कि लोगों को अंदर जो डर होती है उस बीमारी को लेकर के चर्चा में जो होती है, जिससे मैं मर जाऊंगा, ऐसा हो जाएगा तो मैं मर जाऊंगा, इन ऐसे चीज़ों से आप बचिए, फोबिया से आप बचिए। बिल्कुल घबराइए नहीं। कोरोना अगर है, शुरुआती लक्षण है, तो उसका निदान भी होता है और रोगी तुरंत मरता भी नहीं है। ऐसा भी जरूरी नहीं है कि तुरंत मर जाता है, उसका निदान भी होता है। कोई वैक्सीन नहीं तैयार हुई है तो आगे हो सकती है तैयार, इसलिए थोड़ा सा इंतजार करें, धीरज बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।